अस्सलाम वालेकुम डियर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शानवांग वन शॉट एफ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि विंग वांग जी से बात ना करके दूसरी तरफ घूमकर सो गया था, जिसे देखकर वांग जी को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ गया था। बट क्या ही हो सकता है, कोई इंसान अगर बात नहीं करना चाहता है तो क्या ज़बरदस्ती हम उससे बात करवा सकते हैं? ना, नको, बिल्कुल नहीं। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। वो इंसान बात नहीं कर रहा है तो वो नहीं करेगा। इधर वांग जी भी बहुत गुस्सा हो गया था। वांग जी ने चिल्लाते हुए कहा, बट तुम्हें एक ना एक दिन इसका जवाब देना पड़ेगा। तुम हर वक्त अपनी मनमानी नहीं कर सकते हो, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, समझे विभूषण? बट विंग ने कोई जवाब नहीं दिया। वांग जी ने कहा, इग्नोर। तुम मुझे इग्नोर कर रही हो ना विभूषण? हाँ, मैं समझ गया, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। ठीक है विभूषण, मैं देखता हूँ कल से कि तुम मुझे कितना इग्नोर कर सकते हो। कल से मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा और तुम मुझे ज़रा इग्नोर करके तो दिखाना, उसकी बात में देखता हूँ मैं। उसके बाद सीन कट होती है। सुबह सुबह विंग उठता है। आज भी विंग को कहीं जाना है, ज़रूरी काम पर, इसीलिए विंग उठ जाता है। तब सिर्फ 5:30 बज रहे थे। जब उसे देखा अपने पास बगल में, तब वहाँ पर वांग जी नहीं था। विंग ने कहा, इतनी सुबह सुबह ये कब उठ गया? ये तो कभी इतनी सुबह उठता ही नहीं है। बल्कि जब विंग उठता है तब तो वांग जी सोता है, बट आज तो वांग जी नहीं है बेड पर। इसका मतलब वो सो गया है। विंग सोच रहा था शायद वो वॉक पर गया होगा, क्योंकि उसने आजकल बहुत ज़्यादा खाना खा लिया। शायद वो अपने फिगर को मेंटेन करने के लिए वॉक पर गया होगा। और सुबह सुबह लोग वॉक पर जाते हैं, तो विंग ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो उठ गया, फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला गया। फ्रेश होने के लिए बाथरूम में जाकर वो फ्रेश भी हो गया, बाहर आ गया। उसके बाद उसके पास शुयांग के कॉल आ गया। शुयांग ने कहा, बॉस हम कब निकलने वाले हैं? विंग ने कहा, 6:30 बजे। शुयांग ने कहा, ऑलरेडी 6 बजने वाले हैं। विंग ने कहा, मुझे ब्रेकफास्ट भी करना है। शुयांग ने कहा, ओके बॉस, बट एक बात तो थी, ये वांग जी कहाँ चला गया? विंग ने कहा, क्या ये अभी तक नहीं आया? आधा घंटा हो चुका है, कब गया है ये? उसके बाद विंग नीचे आ गया। उसने सर्वेंट से कहा, ब्रेकफास्ट के लिए। सर्वेंट वहाँ पर ब्रेकफास्ट सर्व करता है। शुयांग बाहर वेट कर रहा था। विंग ने कहा, ये वांग जी कहाँ हैं? सर्वेंट ने कहा, वो तो बाहर गए हैं। विंग ने कहा, क्या वो अभी तक वापस नहीं आया? सर्वेंट्स ने कहा, नहीं, अभी तक वापस नहीं आया है। विंग ने कहा, ये कहाँ चला गया? कल रात जो हुआ उसकी वजह से कहीं गुस्सा होकर कहीं चला तो नहीं गया ना? नहीं, वो कहाँ जाएगा? हाँ, ये सिंगापुर है ना कि चाइना कि वो कहीं पर भाग जाएगा। उसे वापस आना पड़ेगा फिर। गॉड, इसका कुछ नहीं हो सकता है, पागल है एक नंबर का। उसके बाद विंग ब्रेकफास्ट ख़त्म करता है। ब्रेकफास्ट ख़त्म करने के बाद वो बाहर आ गया। उसने शुयांग से कहा, शुयांग चलो चलते हैं। शुयांग ने कहा, ओके बॉस। ड्राइवर गाड़ी निकालो। ड्राइवर ने कहा, हाँ हम वेट कर रहे हैं। विंग ने कहा, हम वेट कर रहे। शुयांग ने कहा, हम वेट कर रहे हैं आपके लिए। विंग ने कहा, ओके चलो। उसके बाद ड्राइवर गाड़ी में आ गया और विंग भी गाड़ी में आ गया। उसके बाद शुयांग भी आ गया और शुयांग आने के बाद विंग ने कहा, ये न जाने वांग जी कहाँ चला गया है। ड्राइवर ने गाड़ी को स्टार्ट कर दिया और गाड़ी निकल गया। शुयांग ने कहा, क्या? विंग ने कहा, ये वांग जी न जाने, और फिर विंग रुक गया। शुयांग ने कहा, ये वांग जी कहाँ गया है? वो तो आपके पास ही है, देखिए। विंग चुपचाप हाँ करके अपनी बगल वाले इंसान को देख रहा था। उसे कहा, तुम? वांग जी ने कहा, हाय, गुड मॉर्निंग एंड सरप्राइज, मैं तुम्हारे पास में हूँ। क्या तुम मुझे मिस कर रहे थे विभूषण? विंग ने कहा, तुम यहाँ पर कैसे आ गए? तुम कब आए? कैसे? ये कैसे पॉसिबल है? वांग जी ने कहा, तो मिस्टर विभूषण, तुम्हें क्या लगता है कि सुबह उठकर तुम कहीं पर भाग जाओगे और मैं घर में अकेला रहूँगा? मैं बोर फील करूँगा, मैं घुट्टल महसूस करूँगा, मैं मर जाऊँगा। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम घर में ना आकर मस्त बाहर हवा खाओगे, घूमोगे फिरोगे, नाचोगे, गाओगे, झूमोगे और मैं चुपचाप सहन करूँगा?
विंग को बहुत गुस्सा आ गया। उसने शुयांग को देखा। शुयांग ने कहा मैंने कुछ नहीं किया है। विंग ने कहा तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? शुयांग ने कहा वो इसने इसने हाँ, वांग जी ने। हाँ वांग जी ने। विंग ने कहा वांग जी ने क्या? शुयांग ने कहा बॉस इसने मुझे ब्लैकमेल किया। इसने मुझे ब्लैकमेल किया। हाँ 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 इसने मुझे ब्लैकमेल किया। विंग ने कहा अच्छा, और वो ब्लैकमेल क्या था? शुयांग ने कहा हाँ हाँ वो क्या था ब्लैकमेल? हाँ वो क्या था? हाँ उसने मुझे कहा कि वो मुझे काम से बाहर निकाल देगा। विंग ये सुनकर चुप। क्या? तुम्हें काम से बाहर निकाल देगा? ये नमूना। उसने वांग जी को देखा। वांग जी ने प्राउड फील करते हुए कहा क्यों, तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ? विंग ने बहुत गुस्से में देखा वांग जी को। शुयांग ने कहा बॉस मुझे पता है कि आप बहुत गुस्सा हो रहे हो, बट मैं सच कह रहा हूँ, मुझे ये नौकरी बहुत प्यारी है। क्योंकि क्योंकि विंग ने कहा क्योंकि? शुयांग ने कहा क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर विंग ने कहा क्या? शुयांग ने कहा हाँ मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं आपको छोड़कर नहीं रह सकता बॉस, इसीलिए मैं हाँ बोल दिया, मैं राज़ी हो गया क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक इंसान है। उसने वांग जी को दिखाया। विंग ने कहा खतरनाक, और ये एक नंबर का पागल है, एक नंबर का पागल। विंग ने वांग जी को देखा बहुत ही गुस्से में। वांग जी ने कहा क्या मैं तुम्हें पागल लगता हूँ? फिर विंग ने कहा हाँ तुम पागल हो, और तुम्हारे साथ रह कर ये शुयांग भी पागल हो गया है। शुयांग ने कहा मैं पागल नहीं बॉस, मैं पागल नहीं हूँ। विंग ने कहा तुम पागल नहीं तो क्या हो? तुम इससे डर गए? शुयांग भूलो मत, तुम मेरे साथ काम करते हो ना कि इसके साथ, और इसकी कोई हक नहीं है कि वो तुम्हें काम से बाहर निकाल दे, और तुम इससे डर रहे थे। गॉड शुयांग तुम कितने बड़े पागल हो, एक नंबर के पागल, तुम जैसा नमूना। गॉड सच कह रहा हो शुयांग, तुम एक नंबर के पागल हो, एक नंबर के पागल। शुयांग ने कहा वो मैं। फिर वांग जी ने कहा शुयांग तुम इसे इतना क्यों डरते हो? तुम सीधा बोल दो कि ये प्लान हम दोनों का था। शुयांग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने कहा नहीं मत बताओ। वांग जी ने कहा तो विभूषण मेरी बात कान खोलकर सुन लो, ये प्लान मेरा था, और मेरे प्लान में शुयांग ने मुझे हेल्प किया है। तुम कुछ करना चाहते हो? विंग ने अब शुयांग को देखा। शुयांग ने कहा ये झूठ बोल रहा है। वांग जी ने कहा शुयांग 2 पल की ज़िंदगी है, जियो तो शेर की तरह, समझे? फिर शुयांग ने कहा शेर के बच्चे चुप, तेरे बगल में शेर बैठा हुआ है, अगर ज़रा सा कुछ किया ना तो वो मुझे मार डालेगा। फिर वांग जी ने कहा देखो विंग, अब तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकते हो। विंग ने कहा शुयांग तुम किस खुशी से इसे हमारे साथ लेकर आए हो? अब पूरा दिन बकर करके मेरा दिमाग ख़राब करेगा। है यू सुनो, अभी क्या अभी तुम घर जाओ, मैं तुम्हें एक कैब बुक करता हूँ, नहीं तो तुम यहाँ पर रुको, मैं ड्राइवर से बोलता हूँ तुम्हें घर में पहुँचा कर आएगा, ठीक है? वांग जी ने कहा नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मुझे तुम्हारे साथ जाना है। तुम लोग जहाँ जहाँ जाओगे मैं भी वहीं जाऊँगा, समझे कि नहीं? विंग ने कहा क्या तुम वहीं जाओगे जहाँ पर हम जाएंगे? वांग जी ने कहा जी हाँ। विंग ने कहा शुयांग आज हमारा सारा काम बंद हो जाएगा, ठीक है? विंग की बात सुनकर शुयांग ने कहा वो तो जब इसने मुझे कहा कि हमारे साथ ये जाएगा तभी मुझे पता चल गया था बॉस। विंग ने कहा हाँ वैसे हम कहाँ जा रहे हैं? शुयांग ने कहा पहले हम 8 बजे जाएंगे पुराने फैक्ट्री में, जहाँ पर आपको एक गए हैं। फिर वांग जी ने कहा क्या बोला तुमने? फिर शुयांग ने कहा गैरेज का ओनर से मिलने के लिए। फिर वांग जी ने कहा गैरेज का ओनर पुराने फैक्ट्री में क्या कर रहा है? ये सुनकर विंग ने कहा क्यों तुम्हें सब कुछ जानना है? वांग जी ने कहा ऑफ कोर्स जानना है, मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, पुरानी फैक्ट्री है, मैं जा रहा हूँ, कम से कम मुझे खुद का ख्याल रखना चाहिए, अगर वहाँ पर कुछ हो गया तो? शुयांग ने कहा वहाँ पर क्या होगा? फिर वांग जी ने कहा समझो कि हम वहाँ पर जा रहे हैं,
जा रहे हैं। विंग ने कहा आगे तो बोलो। वांग जी ने कहा उफ तुम बीच में क्यों बोलते हो, पहले जाने दो उसके बाद बोलूँगा ना। उसे कहा हाँ ठीक है। वांग जी ने कहा हम जा रहे हैं। फिर हम लोग वहाँ पर पहुँच गए और फिर हम वहाँ पर चले गए और फिर हम वहाँ पर जा रहे थे। फिर विंग ने कहा आधे घंटे से वही बोलेगी, सुयांग इसे कहो चुप करने के लिए। वांग जी ने कहा अरे पूरी बात तो सुनो। सुयांग ने कहा हाँ हाँ बोलो बोलो, इंटरेस्टिंग लग रहा है सुनने में। फिर विंग ने कहा तुम्हें इस पागल की बात सुनने में इंटरेस्टिंग लग रहा है। गॉड ये दोनों पागल हो चुके हैं। उसके बाद सुयांग ने कहा बोलो ना। वांग जी ने कहा हाँ। उसके बाद हम फैक्ट्री के सामने आ गए, उसके बाद हम फैक्ट्री के पास आ गए, उसके बाद फैक्ट्री में आ गए। विंग ने कहा तो हम अंदर कब जाएंगे। वांग जी ने कहा वो मुझे क्या पता हम अंदर कब जाएंगे, क्योंकि मैं अभी तक अंदर नहीं गया ना। विंग ने कहा तो तुम ये कहानी क्यों बोल रहे हो। वांग जी ने कहा सेफ्टी के लिए। शुयांग ने कहा सेफ्टी के लिए। वांग जी ने कहा हाँ सोचो कि हम वहाँ पर अंदर चले गए और अचानक ही हमारे सामने। फिर शुयांग ने कहा हम हमारे सामने। वांग जी ने कहा अंधेरा है, चारों ओर अंधेरा है, हम चल रहे हैं, अंदर आ गए हैं। उसके बाद विंग ने कहा तो फिर क्या होगा। वांग जी ने कहा उसके बाद अचानक से ही हमारे सामने। शुयांग ने कहा हाँ अचानक से हमारे सामने। फिर वांग जी ने कहा एक चूहा आ गया। और फिर ये सुनकर शुयांग ने कहा क्या चूहा आ गया। वांग जी ने कहा हाँ चूहा आ गया या फिर कॉकरोच आ गया, तब मेरा क्या होगा बोलो। विंग ने कहा मुझे पता था कि कुछ बकवास ही बोलेगी। वांग जी ने कहा देखो मुझे कॉकरोच से बहुत डर लगता है, इसीलिए पुराने फैक्ट्री में हम नहीं जाएंगे। विंग ने कहा तो तुम यहाँ पर उतर जाओ। वांग जी ने कहा बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा। विंग ने कहा तो हम लोग पुराने फैक्ट्री में जाएंगे। फिर ये सुनकर वांग जी ने कहा बट तुम लोग बिजनेसमैन हो ना, गैरेज के ओनर से तुम लोग क्यों मिलने जाओगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुम लोग पागल हो क्या। विंग ने कहा हाँ तुम्हें और कुछ बोलना है। वांग जी ने कहा नहीं। खरोच कहीं का। उसके बाद वांग जी ने अपनी फेस को घुमा लिया। विंग ने कहा देखा शुयांग मैंने कहा था ना इसे मत लेकर आओ। सीन कट होती है। वो लोग पुराने फैक्ट्री के पास पहुंच गए थे। पुराने फैक्ट्री के पास पहुंचते ही वो लोग उतर गए, जहां पर बहुत सारे लड़के खड़े थे गन लेकर। ये देखकर वांग जी ने कहा ये लोग गन लेकर क्या कर रहे हैं पुरानी फैक्ट्री में। फिर शुयांग ने कहा गार्ड्स, हाँ ये लोग गार्ड्स है, गार्ड्स है ना, ये गार्ड दे रहे हैं ये फैक्ट्री में। वांग जी ने कहा इतने बड़े बड़े गन लेकर, और ये लोग इतने अजीब से लग रहे हैं। ये सुनकर शुयांग ने कहा हाँ अजीब से लगे ही ना, क्योंकि चोर आता है ना यहाँ पर, इसीलिए ये लोग इतने अजीब से हैं ताकि चोर इन्हें देखकर डरकर भाग जाए। हाँ 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 ऐसा ही है। वांग जी ने कहा बट फिर भी मुझे बहुत अजीब लग रहा है। विंग ने कहा तो फिर एक काम करो, वहाँ पर एक तालाब है जाकर डूब जाओ। वांग जी ने कहा तुम्हारी इतनी हिम्मत। बट विंग ने कुछ नहीं बोला और वो वहाँ से चला गया अंदर। शुयांग ने कहा चलो। फिर वांग जी भी उनके साथ अंदर आ गया। वांग जी ने कहा बट कुछ भी बोलो, एक पुराने फैक्ट्री में इतना सारा सिक्योरिटी क्यों, और इतना सारा गन लेकर, और वो लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। फिर शुयांग ने कहा तुम चुप रहोगे। वांग जी ने कहा ठीक है। फिर वो लोग अंदर आ गए। विंग ने कहा तुम यहाँ पर वेट करो, तब तक मैं आता हूँ। शुयांग ने कहा ठीक है। सीन कट होती है। शुयांग और वांग जी वो लोग बाहर खड़े थे और विंग अंदर उस गैंगस्टर के साथ डील कर रहा था। और वो गैंगस्टर बहुत ज़्यादा ही खड़ूस है और उसके अंदर एटीट्यूड भर भर के है, जिसे विंग पसंद नहीं करता है। लेकिन ये एक डील है, विंग को यहाँ पर आना ही पड़ेगा, इसीलिए विंग ने सब कुछ सहन कर लिया। बट विंग को पसंद नहीं है। उसके काफ़ी सारे लड़के हैं जो कि बॉटम हैं उसके, और वो उन सबको यूज़ करता है। काफ़ी सारे फीमेल्स भी हैं जो भी है, वो सब उसके बॉटम हैं और वो उन्हें भी यूज़ करता है। और जब वो किसी हैंडसम खूबसूरत क्यूट सा गे को देखता है तब वो उसके प्यार में पागल हो जाता है। और ऐसे करते करते उसके पास तकरीबन 15 से 80 गे हैं जिन्हें वो यूज़ करता है और उन्हें पैसे भी देता है। और वो लोग भी खुशी खुशी उनके साथ रहता है क्योंकि उन्हें पैसे मिलते हैं। और बहुत सारे फीमेल्स भी हैं। इधर 2-3 फीमेल्स उसके साथ आया था और 2-3 मेल भी आया था।
विंग ने सबसे बात किया, उसके बाद डील पक्की हुई। और इधर उसी इंसान का बेटा वहाँ पर आया हुआ था और वो भी इधर उधर घूम रहा था। जैसा बाप वैसा बेटा। उसका जो कैरेक्टर है वो भी उतना ही गंदा है जैसा कि उसका बाप है, तो बेटा भी वैसे बनेगा ना, बाप से सीख कर। और इधर वो कांच के साइड में आ गया था। उसका फादर विंग से बात कर रहा था और वो कांच के साइड से ही बाहर का नज़ारा देख रहा था। जब वो बाहर देखा तब उसने देखा कि नीचे शुयांग खड़ा है और विंग के बहुत सारे आदमी खड़े हैं। और वांग जी को पता है कि ये सब विंग का बॉडीगार्ड है और उसे पता नहीं है कि विंग एक गैंगस्टर है, माफिया किंग है। उसे पता नहीं है कि विंग माफिया वर्ल्ड में क्या चीज़ है। वो तबाही है, एक परमाणु है, वो ऐसे ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन उसे लगता है कि ये सब उसके बॉडीगार्ड्स है। और इधर शुयांग वांग जी को बुलाता है, तब वांग जी पीछे मुड़ता है। जब वांग जी पीछे मुड़ता है तब जो गैंगस्टर के साथ विंग डील कर रहा था उसका बेटा वांग जी को देखता है। और वांग जी बहुत ज़्यादा क्यूट था और उसे देखकर वो समझ गया कि ये बॉटम है और ये एक गे है। जबकि ये स्टोरी बीएल वर्ल्ड से है, मतलब हमारा फैन फिक्शन बीएल वर्ल्ड में चल रहा है, तब यहाँ पर एक लड़के दूसरे लड़के की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो वैसा ही उसके साथ ही होता है। वांग जी को पहली नज़र में देखकर इसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया। इतना खूबसूरत, इतना क्यूट और इतना ज़्यादा हॉट लड़का शायद उसने पहली बार देखा है। उसने कहा वाव, स्वीट, ब्यूटीफुल एंड हॉट, कितना ज़्यादा क्यूट है ये लड़का। वांग जी ने हंसते हुए कहा शुयांग, तुमने मुझे क्या कहा? शुयांग ने कहा मैंने कहा कि उनके पास मत जाओ, यहाँ पर खड़े रहो। वांग जी ने कहा बट विंग हमें अंदर क्यों नहीं ले गया, मेरे पैर में दर्द हो रहा है ना। शुयांग ने कहा तो यहाँ पर बैठ जाओ। वांग जी ने कहा क्या यहाँ पर नीचे? शुयांग ने कहा हाँ, क्योंकि यहाँ पर चेयर नहीं है। वांग जी ने कहा मेरे पैर में दर्द हो रहा है, विंग को बोलो ना जल्दी आने के लिए, मुझे घर जाना है। वैसे कहाँ तक घर जाना था, घर जाओ ना, हमारे पीछे क्यों आई हो? मैंने कहा था ना मत आओ। वांग जी ने कहा नहीं मैं जाऊँगा, मुझे बोर फील हो रही थी बट अब मुझे बहुत ज़्यादा बोर फील हो रहा है। शुयांग ने कहा क्यों, अब क्यों फील हो रहा है? वांग जी ने कहा क्योंकि यहाँ पर विंग नहीं है। शुयांग ने कहा तुम उसे मिस कर रही हो? वांग जी ने कहा नहीं, मुझे उसे तंग करना है। पता है मैं उसके सामने बहुत ज़्यादा बोलता हूँ ताकि वो मुझसे बात करे, डांट के ही सही, बात तो करेगा मुझसे कम से कम। शुयांग ने कहा किसने कहा कि तुम उसके सामने ज़्यादा बोलते हो, तुम अभी भी कम बोल रहे हो क्या? वांग जी ने कहा शुयांग। उसे कहा ठीक है, हाँ बॉस जल्दी आ जाओ नहीं तो मेरे कान पक जाएंगे। इधर उस लड़के ने कहा वाह ये लड़का ये मुझे चाहिए, मैं इसे हमेशा हमेशा अपने पास रखूँगा, मैं इसकी डील करूँगा। ये किसके साथ आया है, कौन है ये लड़का? मुझे ये लड़का चाहिए, मुझे ये लड़का चाहिए ही चाहिए। उसके बाद वो उसका नाम था शूशे, श्याओ शूशे उसका नाम था। तो वो उसके फादर के पास आ गया। उसने कहा पापा मुझे आपसे बात करनी है। इधर विंग ने कहा अच्छा ठीक है, तो हम बाद में बात करते हैं, तो डील पक्की? उसके फादर ने कहा हाँ विभूषण डील पक्की। उसके बाद शूशे ने कहा मुझे बात करनी है पापा आपसे। उसने कहा रुको मैं डील कर रहा हूँ ना। उसके बाद इधर विंग उठ गया और हैंडशेक करता है। उसके बाद उन लोगों ने अदला बदली किया, विंग के पास से हथियार लिया और पैसे दिया, विंग ने भी एक्सेप्ट कर लिया। वहाँ पर कोई और नहीं था, बस शूशे के फादर और विंग के अलावा। शूशे ने कहा मुझे बात करनी है ना आपसे इम्पोर्टेंट। ये सुनकर उसके फादर ने कहा हाँ बोलो। विंग ने कहा तो मैं चलता हूँ। उसने कहा ओके बाय, और फिर वो चला गया। विंग जब जा रहा था, मतलब वहाँ से गुजर रहा था, तब उसके फादर को शूशे ने कहा फादर पता है बाहर एक लड़का आया है। ये सुनकर विंग के कदम रुक गए। उसके बाद विंग उसकी बातों को सुनना स्टार्ट करता है। शूशे ने कहा मैंने देखा उसे, उसने एक येलो कलर का टी शर्ट पहना हुआ है, वो बहुत ज़्यादा ही गोरा है और पता है वो बहुत क्यूट है, उसकी बॉडी बहुत हॉट है, वो बहुत खूबसूरत है, मुझे वो चाहिए। ये सुनकर उसकी फादर ने कहा तुम पागल हो क्या? इधर विंग पीछे मुड़ते हुए कहा ये किसके बारे में बोल रहा है? फिर उसने शूशे को देखा। शूशे ने कहा फादर प्लीज़ ना, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। उसकी फादर ने कहा चुप रहो तुम, समझे? और फिर शूशे ने कहा मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगता हूँ, प्लीज़ ना, प्लीज़ मुझे कुछ दिला दीजिए, बस मुझे वो चाहिए। बट विंग ने उसे कुछ नहीं कहा और विंग वहाँ से बाहर चला गया। जब विंग ने वांग जी को देखा तब उसको समझ में आ गया
कि सू से किसके बारे में बात कर रहा था, वांग जी के बारे में बात कर रहा था। और वांग जी को देखकर और शूसे की बात सुनकर न जाने क्यों विंग को जेलस फील होती है और उसे गुस्सा भी आता है। उसके बाद वो वांग जी के पास आ गया। शू यांग ने उसकी जो बैग था उसके पास से ले लिया, उससे पैसे थे। उसके बाद शूसे ने अपनी फादर को खींचते हुए कहा, चलिए ना फादर, मैं आपको दिखाता हूँ उसे। उसके बाद वो कांच के बाहर से वांग जी को दिखाया, जहाँ पर विंग ने कांच की तरफ देखा। वो लोग खड़े थे और वांग जी को देख रहे थे। उसके बाद उसके फादर ने कहा, तुम पागल हो क्या, वो लड़का। फिर शूसे ने कहा, हाँ मुझे वो लड़का चाहिए, वो कितना हैंडसम है ना, मुझे हमेशा हमेशा के लिए चाहिए। मैं ना शादी कर लूँगा उससे। हाँ हाँ प्लीज़ ना फादर, आपने कभी भी उस चीज़ के लिए मुझे मना नहीं किया, प्लीज़ मुझे वो भी चाहिए। फिर उसके फादर ने कहा, तुम्हारे पास ऐसे हज़ारों लड़के हैं समझे, उसकी तरफ नज़र मत लगाना। ये सुनकर शूसे ने कहा, क्यों नहीं लगाऊं, वो कितना खूबसूरत है, मुझे वही चाहिए, मुझे नहीं पता। ये सुनकर उसके फादर ने कहा, तुम चाहते हो कि तुम मर जाओ। ये सुनकर शूसे ने कहा, क्या मर जाऊं, मैं क्यों मरूंगा। फिर उसने कहा, शूसे अपनी आँखों को खोलो और देखो वो कौन है, वो वी वूशियान की हस्बैंड है, समझे तुम। शूसे ने कहा, वी वूशियान की हस्बैंड। उसने वांग जी को देखा और शू यांग, वांग जी और विंग बात कर रहे थे। वांग जी विंग से कुछ पूछ रहा था और विंग उसका जवाब दे रहा था। और हमें तो पता ही है कि वांग जी कितना बोलता है इसमें। और इधर शूसे ने कहा, वो विंग का हस्बैंड है। उसके फादर ने कहा, हाँ वो विंग का हस्बैंड है और विंग के साथ उसकी शादी हो गई है, समझे, तुम समझ रहे हो ना। फिर ये सुनकर उसने कहा, बट विंग उसे कैसे ले सकता है। ये सुनकर उसके फादर ने कहा, देखो बहुत कम लोगों ने ही विंग का फेस देखा है और सब लोग विंग को जानते हैं स्कैरी बनी नाम पे। विंग को असली नाम पर सब लोग नहीं जानते हैं और हम लोग जानते हैं कि विंग कितना खतरनाक है। और अगर विंग को पता चला कि तुमने उसकी हस्बैंड की तरफ नज़र डाला है तो पता है विंग तुम्हारी क्या हालत करेगा। उसकी बेटे ने कहा, क्या यही स्कैरी बनी है। ये सुनकर उसने कहा, हाँ। उसका बेटा कांपते हुए कहा, जो आपके पास डील करने आया था वो ही स्कैरी बनी है, असली स्कैरी बनी जिसका मैं फ़ैन हूँ। उसने कहा, हाँ। फिर उसके फादर ने कहा, भूल जाओ उस लड़के को, वो सिर्फ़ और सिर्फ विंग का है, समझे, और उसकी तरफ नज़र मत डालना कभी भी नहीं, समझे तुम, समझ रहे हो ना, वरना तुम्हें उससे कोई नहीं बचा सकता है, मैं भी नहीं, समझे तुम। उसने कहा, हाँ ओ माय गॉड। उसके बाद उसकी फादर चला गया वहाँ से। फिर शूसे ने कहा, स्कैरी बनी, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तुम्हें भी वूशियान हूँ, मुझे पता ही नहीं था, मैं तुम्हारा फ़ैन तो हूँ बट वांग जी के लिए मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं बन सकता हूँ। मुझे वो चाहिए, कुछ भी करके, चाहे तुम मर ही क्यों न जाओ, वो मुझे चाहिए, वो बस मेरा है, बस मेरा। इधर वांग जी ने कहा, तो तुम मुझे कॉटन कैंडी नहीं खिलाओगे। रिंग ने कहा, मेरा दिमाग ख़राब मत करो, मैंने कहा ना मुझे बहुत सारा काम है। वांग जी ने कहा, मैंने कहा ना मुझे मेले में जाना है। विंग ने कहा, तो तुम शू यांग के साथ जाओ ना। वांग जी ने कहा, नहीं मुझे तुम्हारे साथ ही जाना है। विंग ने कहा, ओह गॉड, मेरा दिमाग ख़राब करके रख दिया है इसने। ठीक है, पहले हम यहाँ से एक जगह जाएंगे जहाँ पर मुझे कुछ काम है और उस काम को ख़त्म करने के बाद हम मेले में जाएंगे, ठीक है। वांग जी ने कहा, ये थैंक यू। उसने विंग को हग कर लिया। विंग ने कहा फिर वांग जी ने विंग को छोड़ दिया। फिर उसने कहा, ठीक है हम मेले में जा रहे हैं। सुयांग तुमने सुना?